मित्र होता है ना वो कड़वा होता है। जैसे टेबलेट होती है ना, टेबलेट, जब आपने कभी बुखार की टेबलेट ली होगी और वो मुंह में फट जाती है, मुंह में चूसते समय या अपन दबा लेते हैं तो वो कड़वापन लगता है, लेकिन वो गोली जो होती है वो अपने लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। उस गोली से हमारी एक जो बुखार है वो दूर हो रही है। ऐसे जो अच्छे मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, वो थोड़े कड़वे होते हैं, यानी वो आपकी गलतियां, आपकी बुराइयां आपके मुंह पर बताते हैं। और जो चापलूस होते हैं, जो आपसे कोई फायदा उठाना चाहते हैं, वो दोस्त, वो मित्र आपको मतलब आपकी गलतियों को छुपाएंगे और आपकी झूठी तारीफ करेंगे। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको आज, जो मैंने उस क्लास में भी सुनाई थी। एक जंगल के अंदर एक कौवा और एक हिरन, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कौवा और हिरन दोनों मित्र थे और दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन कौवा जो था ना, वो उस हिरन का सच्चा मित्र था। वो उसे जैसे हर चीज पे टोकता रहता था। जैसे अपन थोड़ा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लेके सुनाते हैं, जैसे अपन होते तो कैसा होता है ना, उस तरह से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कौवा था ना, जैसे वो लेट उठता है, हिरन उठता है तो वो जल्दी जगा देता है, उसको डांटता है, तो लेट क्यों उठ रहा है, जल्दी उठना चाहिए था ना, तो जल्दी उठ करके तुझे योगा करना था ना, तुझे ये काम करना था ना, यानी हर चीज के लिए वो डांटता रहता था। तो थोड़ा सा हिरन को थोड़ा बुरा सा लगता था, यार हर चीज के लिए क्या। लेकिन कौवे की क्या इच्छा थी कि इसमें इंप्रूवमेंट हो, ये और परफेक्ट बने, इसलिए वो उसकी हर कमी बताता रहता था। जैसे वो कहीं चरने जाता था तो उसका ध्यान रखता था। वो कहता था मैं खेतों में चला जाऊं, तो मना करता था, नहीं नहीं जंगल में रहे, नहीं उस तरफ नहीं जाना है, नहीं इस तरफ नहीं जाना है। वो डांटता था तो वो बड़ा इरिटेट होता था। हिरन जो थी वो इरिटेट होती थी कि ये कौवा मुझे क्यों डांटता है। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है ना, वो उस गडरिये की तरह होता है जो भेड़ों के झुंड को चलाता रहता है। लेकिन एक कोई झुंड से बाहर जाने की कोशिश करती है भेड़, तो वो उसको वापस डांट करके और डंडे का डर दिखा करके वापस झुंड में ले आता है ना। तो ये ऐसा ही काम कर रहा था कौवा, लेकिन हिरन को ये बड़ा इरिटेट लग रहा था। अब हिरन क्या है, ये सोच रहा था कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन उसका वो दूसरा मित्र नहीं था, तो वो इस इंतजार में था कि कभी न कभी। अब एक दिन क्या हुआ कि हिरन चल रहा था, कौवा भी पास में बैठा हुआ था। एक सियार उधर से आया, उसकी नजर किस पे पड़ी, हिरन पे पड़ी। तो सियार उस हिरन को देखता है और बड़ा खुश हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है और सोचता है कि वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा हिरन है, इसको तो खाया जाए। लेकिन कैसे खाएं, ये तो बड़ा ताकतवर है, हष्ट-पुष्ट है, दौड़ने में बड़ा तेज है, और ये तो मैं तो इसको दौड़ के पकड़ नहीं सकता, और अगर पकड़ भी लिया तो भैया कुश्ती में इसको हरा नहीं सकता, इसको तो नहीं मार सकते। तो क्या किया जाए। सियार जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, सियार प्रजाति सबसे चालाक प्रजाति होती है। उसने चालाकी चली कि क्यों ना चालाकी से इसको खाया जाए, चालाकी चली जाए। तो उसने क्या किया, खुद को नोटिस कराना शुरू कर दिया आसपास, यानी जैसे ही हिरन चढ़ने आए आसपास दिखे। सोचना समझना इस कहानी को, अपने ऊपर लेके देखना, कहीं आपके जीवन में तो ऐसा कोई दुष्ट मित्र नहीं आ रहा है ना। तो वो आसपास जैसे ही आता है अपने आप को नोटिस कराता है। तो हिरन कभी देखता है कि यार कुछ दिनों से देख रहे हैं ये कौन है। फिर एक दिन अचानक वो जो है ना 2-4 दिन होते हैं और वो धीरे धीरे पास में आता है सियार, है ना। पास में आकर और जैसे इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, पास में आके बोलता है हाय। तो हिरन उसकी तरफ देखता है, अचानक देखते हैं ना, जी मतलब हाय। तो उसने कहा आप कौन। जी मैं सियार हूँ। तो नहीं तो नहीं, मैं काफी दिनों से इधर से आ रहा जा रहा था, आपको देखा तो आज मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं। क्या बात करोगे। एक्चुअली क्या है ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर हैं। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे ही बोलते हैं सब। नहीं बोलते नहीं है, सच में आप बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग देखिए, ओ माय गॉड देखिए आपके पैर देखिए कितने सुंदर है, देखिए आपके जो कान है ना, ओहो वो तो बड़े कमाल है ना। मतलब उसकी झूठी तारीफ, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगा। ये समस्या है, हर किसी की समस्या है। अगर आपकी थोड़ी सी तारीफ होने लगती है, तारीफ एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी करा सकते हैं, है ना। ये कहा है किसी महापुरुष ने। तो थोड़ी सी तारीफ सुनते ही उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो बोलता है आप तो ये झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं झूठी नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं कि नहीं आपका कोई मित्र है कि हाँ है ना, कौवा है, कभी ने आपको ये सब बताया नहीं उसने तो कभी नहीं बताया। अरे जलता है होगा वो आपसे जलता होगा, यानी वो अपना रास्ता भी क्लियर कर रहा है हाथों हाथ, है ना। अब वो इतनी सी बात करके ही वापस चला गया। हिरन जो है कौवे के साथ जाता है तो बीच में बात करता है, कैसा दिखता हूं मैं। हिरन बोलती है कैसी दिखती हूं मैं, तो कौवा बोलता है ठीक हो, अच्छी हो। नहीं मतलब मैं कैसी हूँ, कैसे नहीं, ये कैसा सवाल है, अच्छे हो तुम, बढ़िया हो। नहीं बढ़िया क्या मतलब, मेरे कान कैसे दिखते हैं।
कान कान जैसे दिखते हैं तेरे भाई, वो कैसे दिखे? चलो चलो चलते हैं जल्दी। नहीं नहीं, तू मुझे सच्ची बात नहीं बता रहा, मैं सुंदर हूँ। हाँ हाँ, मैंने कब कहा तुम सुंदर नहीं हो? सुंदर हो भाई, ठीक है, अच्छी लुकिंग है, बढ़िया हो तुम। चलो वो चले गए। दूसरे दिन फिर सियार आता है। सियार आकर के फिर वही चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर देता है, क्योंकि उसको तो क्या होता है, दिन को खाना है ना। तो फिर वो आके कहता है कि आप यहाँ पे रहती हैं, बोर नहीं होती? यहाँ पे किसी जगह कहीं बाहर चले, हम अच्छे दोस्त बन गए। तब जो है ना थोड़ी लेट हो जाती है। अब वो लेट होकर के जाती है तो कौवा उससे पूछता है कि आज लेट कैसे आई? क्योंकि कौवा उस दिन उसके साथ नहीं गया था, तो आज लेट कैसे आई? तो वो बड़ी घूरती है उसकी तरफ, क्यों मैं लेट नहीं हो सकती क्या? कौवा बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि कहीं भी बिजी हो गए थे या किसी से बातचीत करनी थी या कोई काम था। तुझसे मतलब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ नहीं। कौवा सोचता है यार इसका टोन कैसे बदल गया, क्या हो गया इसको? लेकिन फिर कहता है हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, पेट भरा हुआ है, हाँ हाँ मुझे नहीं खाना, मेरा दिमाग खराब रखा है, मैं सोऊंगी। हाँ इट्स ओके, सुबह बात करें। दूसरे दिन बिना जब कौवा उठा बेचारा, तब तो हिरन जाता हुआ दिखाई दिया उसे। बोले ये तो बिना बोले चली गई। अब उसने बेचारे ने फिर कोशिश की इससे बातचीत करने की, लेकिन बात नहीं की। अब वो दिन भर जो है ना सियार उसकी तारीफ कर रहा है, जोक सुना रहा है, वो हंस रहा है, यानी क्लोज फ्रेंड हो गए खूब ज्यादा। अब जो है वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। कि क्यों? कि वो कौवा है ना, वो मेरा दोस्त है, वो फिर मेरे से सवाल करेगा। अरे उसकी क्या औकात है, वो तुमसे सवाल क्यों करेगा? तेरी जिंदगी है, खुद की अपनी जिंदगी, पर्सनल लाइफ, वो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? वो काला खरूट है कौवा। धमका देना आज जाकर के उसको। बकवास करता है ना तो उसको अपनी जिंदगी से आउट कर दे, क्योंकि उसको तो रास्ता क्लियर चाहिए था ना, कि कोई उसके दिमाग को डाइवर्ट न कर दे। मैं जो उसे फंसा रहा हूं उसमें कहीं कोई डाइवर्ट न कर दे। तो वो कहता है जाकर के उसको आज क्लियर कर देना। अब वो बेचारा कौवा उसका इंतजार कर रहा था बेसब्री से, आया नहीं। आता है, पूछता है, हम थोड़ा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और बात करते हैं। आता है, वो पूछता है उससे, अरे आज लेट कैसे हो गए? तुम आए, तेरे फोन भी नहीं लग रहा था, तूने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, इतने सारे सवाल क्यों पूछता है? तू मुझे इरिटेट क्यों करता है बार बार? मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, समझे? अरे वो उसने कहा, अरे भाई इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? सीधा सा जवाब देना है। क्या जवाब दूंगा मैं रोज रोज? तंग आ गई हूं तेरे से। कौवा बोले यार भाई ऐसी क्या, अब तू मेरी नजरों से दूर रहेगा, कभी दिखाई नहीं देगा, जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी, अच्छी खासी लाइफ कर रही थी मेरी। यार हम तो खूब दिनों से साथ रह रहे भाई, ऐसे कैसे लाइफ खराब हो गई? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चला जाए ऐसे। कौवे ने सोचा यार चलते हैं, निकल गया बेचारा अपना मन लेकर के। जैसा तैसा तकलीफ हो रही थी, लेकिन आपकी तकलीफ वहां कोई मायने नहीं रखती जब आपके खिलाफ किसी ने कोई कान भरे हो, तब फिर आपकी तकलीफ मायने नहीं रखती। आपको उस समय वहां से उतर के चले जाना चाहिए, अपने आप को दूर बना लेना चाहिए और उनको अपनी जिंदगी में छोड़ देना चाहिए। कौवे ने भी ऐसा ही किया। अब जो है सियार सोचा कि रास्ता क्लियर, अब कोई बीच में नहीं है। अब सियार ने क्या किया, उसको कहा कि यार रोजाना तू यहीं पे चलती है, बोर नहीं होती क्या? कि नहीं नहीं, वो कौवा है ना, वो मना करता था कि खेतों वेतों में बाहर नहीं जाना है, वहां जंगली जानवर है। अरे कुछ नहीं है, सब क्लियर है, मुझे पता है कि तेरे को कैसे पता है? तो वो फिर झूठी कहानियां सुनाता है, इमोशनल करता है। अरे ऐसे हो गया था, मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ कोई नहीं है, तू एक मेरा सच्चा साथी मिला है, तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं चल सकते। कि नहीं चल, देख पास में एक खेत है, वहां तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कब का आ रहा है? कि परसों ही है। अच्छा चलो परसों चलते हैं, अच्छा मौका भी है। वो ले गए खेत के अंदर। कि खेत के मालिक को पता लग गया है, किसी को कुछ पता नहीं लगता रे, वहां पे तैयार खुली बैठा है, खाएंगे और चटकी आ जाएंगी। वो चला गया। हिरन वहां जाकर के गेहूं की बालियां आई हुई थी थोड़ी थोड़ी, और वो खाता है तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है। चारों तरफ देखता है, खुला खुला देखता है और सियार कहता है हाँ हाँ खाओ खाओ, मैं बैठा हूं ना, प्रॉब्लम किस बात की है, खाओ कोई नहीं आ रहा। और वो खाता है और उसमें वो बहुत खुश हो जाता है। हिरन बहुत खुश होता है। वो कौवे को बार बार कोसता है कि साले ने मेरी इतनी अच्छी लाइफ में जी सकती थी, मैं खेतों में आके खा सकती थी, लेकिन उसने खराब कर दी। अब मैं उसकी जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखूंगी, ऐसा कुछ वो मन में सोच रही थी। और बड़ी खुश होकर के बड़ी लेट तक वो अपने घर जाती, क्योंकि अब रोकने वाला तो कोई था नहीं। अब सियार इंतजार में था। 2-4-5 दिन तक जब लगातार खेत में खाए तो किसान ने देखा कि खेत में कुछ जानवर आता है और वो अपनी फसल को चौपट कर रहा है। तो किसान ने क्या किया, वहां पे जाल फैला दिया। जाल फैलाते हुए सियार ने देख लिया। अब सियार ने सोचा कि अब आएगा असली मजा, अब फंसेगी जाल में और अब खाएंगे हम इसको आराम से चाव से। तो भैया दूसरे दिन जो है ना उसने जाकर के जल्दी की, जल्दी चलो आज जल्दी खाएंगे, जल्दी चल के आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जाल फैलाया था ना, सियार को पता लग गया। अब जो है ना वो चला गया, हिरन गया जाके जाल में फंस गया। वो दूर बैठा था, जाल में
फंसते ही उसने कहा मित्र बचाओ मुझे, मित्र बचाओ, सीआर बचाओ। वो दौड़ के गया, क्या हुआ क्या हुआ? मैं जाल में फंस गई हूँ। अच्छा तुम जाल में फंस गई हो, रुको रुको चिंता मत करो मैं आता हूँ। क्योंकि जो झूठे मित्र होते हैं ना वो अपनापन बहुत दिखाते हैं, बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं। और रुको रुको मैं आता हूँ। और वो जाता है पास में जाकर के, और जैसे ही पास में जाता है, अरे आज वार क्या है? अरे वार का क्या करना है? तू ये काट। नहीं वार क्या है वैसे? अरे वार तो मंगलवार है, तू ये जाल खोल। मंगलवार है तब तो मैं कैसे, मतलब अरे मेरा उपवास है और ये चमड़े का जाल है, मैं दांतों से कैसे काट सकता हूँ? सॉरी हाथ तो नहीं, कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान ये मंगलवार को ही फंसना था क्या? ये आदत यानी ऐसे झूठे जो है ना, जो करते हैं ना, नाटक करते हैं, ये मंगलवार को ही आना था क्या? हे भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कर करके। और वो आराम से खुश होते हुए जाकर के मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा और जल्दी आकर के जाल से निकालूंगा। अब उसे अपने मित्र कौवे की याद आती है कि यार वो सब सही कहता था, उसकी सारी बातें, उसको बड़ी ग्लानि होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे मरना है। वो मन में कर रहा है कि हे मेरे मित्र, काश तू आज होता तो मैं या तो पहली बार तुम्हें फंसती नहीं, और फंस भी जाती तो तुम मुझे निकाल लेता। कहते हैं जब दिल का कनेक्शन होता है ना, कहते हैं कोई याद कर रहा, छींक आ रही है, कोई कहता है ना, तो दिल का कनेक्शन होता है तो किसी में कोई कष्ट पड़ता है, दुख पड़ता है, तो हमें आभास हो जाता है यार उसमें इस समय संकट होगा। तो कौवे को भी ऐसा हुआ। कौवा जैसे जैसे मतलब चारों तरफ जो उसके पद चिन्ह देखता दाखता वहां पहुंच जाता है तो उसको लग जाता है, उसने उसको देखते ही बड़ा इमोशनल हो जाता है हिरन की। सॉरी दोस्त, अरे सॉरी का छोड़ यार, तू जैसे फंस कैसे गया? तू यहाँ पे तेरे को आना नहीं था, मैंने तेरे को कई बार मना किया था कि, लेकिन वो मैं आए गई, मैं उस यार के चक्कर में। तो वो कहाँ गया? कि उसका तो उपवास बता रहा है, वो जाल काट नहीं रहा है। अरे तो ऐसे कैसे उपवास? चलो मुझे सोचने दो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। अरे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझसे बहुत गलती हो गई, पहले मैं सही नहीं समझा मेरे दोस्त। अरे यार प्लीज मुझे, मेरा दिमाग मुझे अरे तो माफी आपकी बात में मांगना मुझे, मैं थोड़ा सा सोच रही, तो मुझे क्या करना है ना। और वो रो रहा है, हिरन रो रहा है उसके सामने, क्योंकि उसे ग्लानि भी हो रही है अपने दोस्त को कैसे। लेकिन अच्छे जो मित्र होते हैं, सच्चे जो दोस्त होते हैं, वो जब भी कभी कितनी झगड़ा हो जाए, कितना लड़ाई हो जाए, अगर सच्चाई है उनकी दोस्ती में, तो कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी झगड़ा हो जाए, जब कष्ट पड़ते हैं तो साथ में आके खड़ा रहता है कि मैं हूं ना यार, तो टेंशन क्यों लेता है। वही होती है सच्ची मित्रता। मतभेद हो सकते हैं, मन भेद कभी नहीं होना चाहिए, मन में भेद नहीं आना चाहिए। मतभेद तो हो जाए कोई बात नहीं। कवि ने कहा कि भाई इस जाल को काट तो नहीं सकता, ये तो बहुत मजबूत है, लेकिन मैं एक युक्ति अपनाता हूं। हम एक काम करते हैं, वो किसान भी इतनी देर में आता हुआ दिखाई दे गया, पूरे किसान आ गया है, एक काम करते हैं, तुम मरे हुए की तरह हो जा, सांस रोक ले, और मैं बैठ करके और तेरी आंखों के अंदर चौंस मारता रहूंगा। किसान समझेगा मर गया, जैसे जाल खोलेगा और मैं जो है ना कोई इशारा करूंगा, तू जोर से दौड़ के भाग जाना। तो उसने कहा कि देख तू आंख के अंदर है ना, थोड़ा आहिस्ता मारना, फोड़ मत देना। अबे तेरी आंखों बड़ी है, तेरी को आंख की बड़ी है, पहले तेरे को बचाना जरूरी है। हाँ ठीक है जैसा तुम कहो। उसने ऐसे क्या, उसने अपना शरीर जो है ना उसको इसे बैलेंस कर लिया, मतलब ऊपर नीचे ना होकर के सांस को कंट्रोल करने जैसी स्थिति में आ गया। और कौवा है उसके सिर पे बैठ करके और उसकी आंखों में चोंच मारने की एक्टिंग करने लगा। किसान आके देखा कि अरे ये तो मर गया, हिरन तो मर गया। तो उसने इत्मीनान से अपनी लट को दूर रखा और इत्मीनान से जाल खोला, और जाल खोल करके जैसे साइड में रखा, क्यों ही कौवे ने क्या किया, इशारा किया काऊ काऊ का, और हिरन पूरी ताकत लगा करके उठा और पूरी ताकत से दौड़ा। किसान उसको देखा कि वो तो दौड़ रहा है, किसान ने पीछे घूमा, अपना लट उठाया और फेंक के मारा, तो यहां जाके लगा। बहुत देर हो चुकी थी और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किसके? सियार के, जो झाड़ियों में बैठा हुआ था, छुपा हुआ था। वो लट सियार के लागे लगा और वो सियार वहीं पे अपनी करनी की सजा उसको मिल चुकी थी। लेकिन हर किसी के जीवन में कौवे जैसा सच्चा मित्र नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसलिए सियारों से बच के रहो। और अगर कोई कौवे जैसा कड़वा मित्र है तो उससे दोस्ती बना के रखो, क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है। और वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले गए। और एक सच्चे मित्र ने, जो बहुत छोटा होते हुए भी और बिल्कुल काला कलूटा होते हुए भी, बिल्कुल इंटेलिजेंट न होते हुए भी, अपने दोस्त को अपनी दोस्ती की खातिर सारे गिले शिकवे भूल करके और उसने उसे बचा लिया। इसलिए जिंदगी में अच्छे मित्र बनाओ और अच्छे मित्र बनो और अच्छे मित्रों की कदर करो।